सत्संग जी प्यार से कहना हम हमेशा हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना ले, कोई सिखाई गई तरह ना ले, क्योंकि जिस समय परमात्मा निराकार ब्रह्म ज्ञान से उतर गया वही एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी एक बार कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन जैसे एक हर समय की शिक्षा है। कण से शिक्षा लेना है हरेक को कि कैसे एक भाव भी अक्सर जो बात अहंकार की आती है, वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज नई चीज या कोई चीज को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे जीवन में जहाँ हर कोई उम्र छात्र बना रहे, एक सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें, क्योंकि पूरा दिन देखें तो ये आंखें भी, ये कान भी, ये जबान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह के जो हमें मिल रहे हैं। तो क्या हर एक सीख लेना समझदारी है, एक भलाई है क्या नहीं। एक फिल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज करनी है, क्या चीजों अपनाना है, छोड़ना है, वो चेतन की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आध्यात्मिक जीवन में एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम पर एक और बात देखी जाए कि अगर हम कोई दुनिया में कोई मिस्टेक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई काम भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता जरूरी होती है। चाहे वो छोटा सा ड्राइविंग का भी कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार के आगे आती है कि सावधानी घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ हम इस समय वो एक पल का हमें हो खबर उस पल में ही रहे, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है भागने में ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को मत रखना है, और चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वही आती है जहाँ से हर बार शुरुआत है। ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ जिक्र अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठाना बैठना शुरू के अब हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान भी लिया, तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार कारण बनी नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं, वो हमारे अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का होना चाहिए कि अगर जिम्मेवारी किसी है, चाहे घर के छोटे यूनिट में जिस तरह का भी या समाज
कोई भी तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से पात्र को और खाली करने का, क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, बहुत ही संगीन सी रेखा जो एक हमारे मनोबल की अहंकार की बात कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो किसी को सिखाया जाता है कि का मनोबल मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ मोटिवेशन हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए वो अपना काम उस तरह करे वो अहंकार ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की बात होती है कि हमें पता नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह हमारे अहंकार धीरे घुस रहा है, चाहे कोई बड़ा एपिसोड बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज किसी क्या कुछ अपने आप से करके हमने देखा उससे ज्यादा हो गए किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी इस बात में अहंकार के लेते जाते हैं। तो फिर अहंकार अपना घर बनाएगा मन में, और साथ ही परमात्मा मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है किसको नहीं, ये शरीर जो बात हो रही है। तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज्यादा शरीर से में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर दिया है कि हम इसकी देखभाल करते सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज्यादा वो मजबूती इम्पोर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी टिकेगा जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन के साधन ये निराकार दिए हैं हमें, पर अब हम साधन क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है, पर एक वो जो बात की कैसे उसको सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए कि कैसे एक भाव भी अक्सर जो बात की आती है वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज नई चीज या कोई चीज तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे जीवन में जहाँ हर कोई उम्र छात्र बना रहे, एक सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें, क्योंकि पूरा दिन देखें तो ये आंखें भी, ये कान भी, ये जबान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह की जो हमें मिल रहे हैं। तो क्या हर एक सीख लेना समझदारी है, एक भलाई है क्या नहीं। एक फिल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज करनी है, क्या चीजों अपनाना है, छोड़ना है, वो चेतन की बात है। और ये चेतन ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आध्या जीवन में एक स्पिरिचुअल लाइफ में तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम पर एक और बात देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी कोई मिस्टेक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता जरूरी होती है। चाहे वो छोटा सा ड्राइविंग का भी कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार के आगे आती है कि सावधानी घटना
घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ हम इस समय वो एक पल का हमें हो खबर उस पल में ही रहे, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर भागने में, ध्यान बैठने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी रखना है। और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वही आती है जहाँ से हर बात शुरुआत है। ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना खाना बैठना शुरू के अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान भी लिया। तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार कारण बनी नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं, वो हमारे अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का होना चाहिए। कि अगर जिम्मेवारी किसी है, चाहे घर के छोटे यूनिट में जिस तरह का भी या समाज कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, बहुत ही संगीन सी रेखा जो एक हमारे मनोबल की और एक अहंकार की बात कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो किसी को सिखाया जाता है कि का मनोबल मोटिवेशन बढ़ाओ। पर कहाँ मोटिवेशन हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है, वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की बात होती है कि हमें पता नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह हमारे अंदर अहंकार धीरे घुस रहा है। चाहे कोई बड़ा एपिसोड, बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज किसी का कुछ अपने आप से करके हमने देखा उससे ज्यादा हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के जताने पर भी इस बात में अहंकार के लेते जाते हैं। तो फिर अहंकार अपना घर बनाएगा मन में, और साथ ही ये परमात्मा मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं। ये शरीर जो बात हो रही है, तो हाँ ये आत्मा जो है वो ज्यादा शरीर में तो है। पर ये परमात्मा ने शरीर दिया है कि हम इसकी देखभाल करते सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज्यादा वो मजबूती इम्पोर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है, जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा सुराख हो जाए तो वो पानी टिकेगा नहीं जाएगा। तो उसी तरह तन मन के साधन ये निराकार दिए हैं हमें। पर अब हम साधन क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है। पर एक वो जो बात कैसे उसको सही इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह से जीना है, एक संत मति के अनुसार जीना है। तो दास और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से निराकार सभी के लिए की दातार करे। जो बातें अक्सर हमें इतनी बार सुन लेते हैं, तो लगता है कहीं इम्पोर्टेंस हो रही है। चाहे वो सेवा सुमिरन और सत्संग शब्द, पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, वो सेवा का भाव अंदर से वो सुमिरन रूप एक लगाव एक एहसास एक कम्युनिकेशन निराकार से एक सत्संग में भी सिर्फ आके बैठ के जाने वाली बात नहीं, हर एक जीवन से अपने जीवन को और सुनहरा बनाए। ये सब जो परमात्मा ने एक संतरू बख्शे हैं। हर एक का होना जीवन में है और हमारा सुधार हो रहा तो कितनी कमी हमें है, जो एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होते हुए भी फायदा नहीं पा रहे। तो सेवा सिमरन को सही तरीके से हर कोई करता जाए, सही कारणों से करता जाए, हर एक के मन में निरंकार और गहराई से बसता जाए। साथ संगत तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही रहेगा। तो ऐसा जीवन नहीं समझाया है कि ऐसा जीना एक पॉसिबल है। हर एक ऐसा जीना एक मुनाफिक है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के में रहें। और अब अगर आगे सोचे कि ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमिरन भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव नहीं है। तो फिर ये ज्ञान मन में नहीं टिकता, और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा, और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बातें करते हैं, तो ये समर्पण है। एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी न प्रोफेशन में देखा है, ऑफिस में या किसी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना, या फिर कोई अथॉरिटी टीचर कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की कसम हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण और अन्य कारण से
समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप होकर सिर्फ परमात्मा का होकर ये समर्पित मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो सालों में सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते डिग्रियां मिल गई, हमें कोई और उपाधि मिल गई तो ये कमाने की चाहे वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है अहंकार को तजने की गवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ये मन समझ लेता है कि ये शरीर में नहीं, ये आत्मा का असली परमात्मा है और शरीर से तो अपनी यात्रा सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है। तो कैसे ये समर्पित जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो सालों के बाद और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोनिया दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष में मैंने काम किया और बात मन में आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद देंगे जब 1000 गिनती हो जाएगी। और आज आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कीजिए। वही गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है तुमने दी मैंने स्वीकार करी और अब ये जो सामने नदी बह रही है सारी ये गिलियां उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे दिया। तो उसके बाद उसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको इस नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा उस वस्तु का जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया किनारे कि ठीक है अब कहा ऐसा ही करना होगा। और वही काफी देर हो गई और अभी इंतजार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है। वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए तो फिर वो गुरु ही नदी के किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत लग रही है। वो एक बार फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना तो इतनी देर क्यों लग रही है। समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है। पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था। तो एक करके इतनी देर लगा क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस
तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई और कारण से लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में अपने दायरे बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ पौधा बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ दो चार लोग हमें जान गए हैं। जी बड़े प्यार से कहना जी दान सासंग जी दास करता है माता जी के पास आप सभी अच्छे व स्वस्थ सासंग जी दास सभी के बीच में अवतार वाणी शब्द रखने वाला है सासंग जी जो भी सदगुरु के दर आए झोली भर सकते हैं। आंखों का अंधकार मिटा के ज्योति मरे बनकर सकता है। नाम की औषधि देकर सदगुरु सारे गवा देता है। और तारे पूरा छुड़ा देता सदगुरु देख जितना मन में बुरा मनाता नहीं। पूरे सदगुरु जो चोर ले जाता नहीं। पूरा पार लगा दिल की ना करता पूरा जगता करता इसमें रस्ते भरनी फिर सदगुरु आप सच्चा हीरा लालो पार करे सत्संग जी बड़े प्यार धन अवतार आप क्षमा दान पार सदगुरु पूर्ण यदि चाहे तेरा भरपूर करे पूर्ण यदि चाहे मन में तेरे दूर करे सदगुरु पूर्ण यदि चाहे तो बना सकता है सदगुरु पूर्ण यदि चाहे दूर हटा सकता सदगुरु पूर्ण यदि चाहे पर्वत चढ़ सकता उतार यदि पूरा चाहे गहने गढ़ सकता सासंग जी बड़े प्यार धन रंगा सासंग जी सुन निंदा की कभी न लाते हैं हरि नाम का अमृत प्रभु के गाते बल प्रयोग कर हारे निंदक बाना को टोक सके अवतार बुरे का रास्ता वे रोक सके लाखों कष्ट दिए संतों को सासंग जी सदगुरु आता है जगह करने संसार सदगुरु आता है केवल करने कार सदगुरु आता है जग में करने को उद्वार सासंग जी सदगुरु आता है जग में एक का करने का प्रचार गुरु जैसा दाता नहीं जैसी मत नहीं कहे अवतार पूरे सासंग जी बड़े प्यार रोटी कहकर भूखा नहीं मिटा
सुख की बातें दुखिया सुख कभी नहीं पा सकता। घर पर पुकारे घर से समझो है अनजान। घर को पाए मेवा नर्जुन घर की पहचान। ज्ञान बिना कोई मार्ग नहीं है मिलने का सर्वव्यापी को। पर इस प्रभु का ज्ञानी केवल तारे प्रभु की न पहचान बताए बतलाता है। ऐसे साधु की संगत करके कोई ना पाता है। रमारा दिखा दे वाही पूरा है। कहीं होता गुरु पूरे सारा जगत अधूरा है। बड़े प्यार से कहना ध्यान रखा सासंग जी। बीच चुकी बल्ला ललचाना या भी माया है। भावी सपनों में खो जाना या भी माया है। मूर्ख है पहचान ऐसे हरी करते हैं। मूर्ख है नर अगर कासरा ऊपर धरते। मूर्ख है जो तेरे तन पर पीड़ा सहते हैं। सर्दी गर्मी सहन कर भूखे प्यासे रहते। मूर्ख है जो अपने बल पर पार करते हैं। मूर्ख है जो कर्म कांड गुड़ आदम करते हैं। छोड़ के मन की चतुराई शरण आ जाते हैं। कहीं अवतार में प्रभु के दर्शन पाते। सासंग जी बड़े प्यार से कहना ध्यान रखा। अंधा बहरा माने दाने को। दूध समर कर बीलो रहा है बैठा पानी। सासंग जी बड़े प्यार से ध्यान रखा। सासंग जी धरती बीच समाया चाहे अंत्या पानी। काट की कोरी भीतर चाहे शानी। होत प्रकटता पानी कभी प्यास नहीं। प्रकट होना अग्नि जब तक होने की आस नहीं। सपनों की यदि नया सागर लगाती ना। दीपक जब तक जले न नजर कोई आती। खाना जो अपना हो तो बीट की जाती नहीं। साक्षात अवतार तो समझ पर आते।